हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स लेके आता रहता हूं। और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी हों। टीचिंग की हो, चाहे लाइक गवर्नमेंट जॉब की हो, प्राइवेट जॉब की हो, या किसी भी तरह की जॉब्स हो, मैं सर्च करता रहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। मेरी बस सोच ये है कि आप लोगों की जो परेशानी का माहौल बना हुआ है, जॉब नहीं है, वो किसी हद तक दूर हो सके। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ लेके आया हूँ, वो उसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और 11 तारीख से, मतलब 11 जनवरी 2021 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स क्या होंगी, उसमें मैं आपको पूरी की पूरी आज की जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की हेल्प ज़रूर करें। आज की जो जॉब है, उसमें मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो जानकारी दूँगा, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन दूँगा, उसमें आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरी तरह से समझना है, सुनना है। फिर जाकर के आपने अप्लाई करना है कि अप्लाई कैसे करना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ 7,000 प्लस हैं, मतलब 7,000 से ऊपर ही हैं टोटल वैकेंसीज़। और उसमें कंप्लीटली मतलब एक बम्पर वैकेंसीज़ हैं आप सब लोगों के लिए, और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। और क्या एज क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरे लिंक्स जो हैं शेयर करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के साथ साथ आप लोगों ने प्लीज़ यहाँ पे लाइक भी जरूर करना है, सब्सक्राइब भी जरूर करना है चैनल को, और कोई भी एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस भी लिखनी है आप लोगों ने। थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी आप निकाल निकाल दीजिए करिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का नया जानकारी का सारा नोटिफिकेशन जो कि आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, HSSC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 में 7,298 वैकेंसीज निकली हैं हरियाणा पुलिस में। और उसके लिए 12th पास एलिजिबल हैं। और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को अब एक एक करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसमें लास्ट डेट जो है सबमिशन की, वो तो है आपकी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल पोस्ट है 7,298। उसमें मेल कांस्टेबल और फीमेल दोनों के लिए हैं। और मेल कैंडिडेट्स जो हैं कांस्टेबल हैं, उनके लिए जनरल ड्यूटी के लिए 5500 पोस्टें हैं टोटल, 5500। और उसमें जनरल के लिए 1980, एससी के लिए 990, बीसीए के लिए 770, बीसीबी के लिए 440, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 हैं। और इसके अलावा ईएसएम जनरल 385, ईएसएम में एससी में 110 हैं, ईएसएम बीसीए 110, ईएसएम बीसीबी 165 हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल्स के लिए जो जनरल ड्यूटी में हैं, वो 1100 पोस्टें हैं। और उसमें जनरल की 396, एससी में 198, बीसीए में 154 और बीसीबी में 88 हैं, ईडब्ल्यूएस में 110 हैं, ईएसएम जनरल में 177 हैं, ईएसएम एससी में 22 हैं, ईएसएम बीसीए में 22 हैं, ईएसएम बीसीबी में 33 हैं। फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गा वन में 698 पोस्टें हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए, 5500 ये हो गई आपकी, 1100 ये हो गई, और 698 ये हो गई, तो ये लगभग बनती हैं आपकी 7,000 के करीब, मतलब 7,298। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। द जो कैंडिडेट हैं वो 10+2 पास होने चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट। और किसी भी इंस्टीट्यूशन से मैट्रिक में आपकी हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिफिकेशन की अब बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 83 से 87 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 83 से लेकर के 87 तक। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट्स होंगे, उनकी 81 से लेकर के 85 तक आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। उनकी जो हाइट है वो जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए 158 होनी चाहिए, 158। और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 156 होनी चाहिए।
अब एज लिमिट की बात करते हैं, एज है 18 से 25 साल होनी चाहिए आप लोगों की 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2020 तक। और उसके बाद अब बात करेंगे हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो रहेगी वो 21,700 से 69,100 तक रहेगी। ये रहेगी आपकी लेवल 3 सेल 1 के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हरियाणा सर्विस कमीशन के लिए, कांस्टेबल के लिए। तो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पहले तो होगा नॉलेज टेस्ट। उसका आपको 80% वेटेज मिलेगा। फिर दूसरा होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब अगर ये क्वालिफाई आप कर गए, फिर आपकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ये क्वालिफाई अगर कर गए, फिर उसके बाद आपके आगे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उसमें आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मान लो आपने 12वीं नहीं की है, आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपको उसके या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमए वगैरह, तो आपको उसके 10% वेटेज मिलेगी। बाकी आपने कुछ और इसके एडिशनली अपने अचीवमेंट्स की हैं, उसके 10% वेटेज और मिलेगी। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, जनरल स्टडी हो गया, है ना? और जनरल स्टडी के अलावा जनरल साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर्स आएंगे आपको, जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो जनरल स्टडी की मैं अगर मैं बात करूं, तो जनरल स्टडी में जो जनरल हम पढ़ते हैं वो आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो आती है वो आती है जनरल रीजनिंग में। जनरल रीजनिंग में कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ थोड़े लाइक पजल क्वेश्चन होते हैं, क्विज टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों के लिए वैसे इतने होते तो आसान है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेंटल एप्टीट्यूड में भी सेम वैसा ही होता है, मतलब ये दोनों एक तरह से मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है। अब तीसरी चीज आ जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी एग्रीकल्चर। तो इसमें भी थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब न्यूमेरिकल का मतलब ही मैथ्स है। तो ये थोड़ी 3 टॉपिक पर ज्यादा फोकस आपने करना है, बाकी तो आपका हो जाएगा। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड्स एक्सेट्रा। तो ये 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 0.8 मार्क्स का होगा, मतलब 80 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट्स, एक घंटा 30 मिनट। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक नॉलेज, जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन होंगे। एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। मान लो आपका एक आंसर क्वेश्चन गलत हो गया है, आंसर गलत दे दिया आपने, आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं मिलेगी। इसलिए इसलिए ये घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मीडियम जो होगा वो हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों में आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन। आपकी मर्जी, आप हिंदी में दें आंसर या इंग्लिश में दें। अब कांस्टेबल का जो सिलेबस की बात करने के बाद अब आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड की। द एडमिट कार्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। तो आपका एडमिट कार्ड जो वो फरवरी और मार्च के महीने तक आ जाएगा। अब मान लीजिए अब आपका टेस्ट क्लियर हो गया, वेटेज भी हो गई। अब बात करते हैं हम स्क्रीनिंग टेस्ट की। स्क्रीनिंग टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर का टेस्ट होगा, मतलब डिस्टेंस कवर करना है उनको 12 मिनट के अंदर अंदर। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पता कवर करना है 6 मिनट में। जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं उनको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 5 मिनट में। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, अगर ये आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में फिजिकली आपकी मेजरमेंट्स होंगी। और उसके अलावा अब एडिशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उनको फिर उनके फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए उनको बुलाया जाएगा। एक तरह का इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्लेम किए हुए हैं वो सही भी हैं कि गलत है। अच्छा, अप्लाई करने की मैं आप लोगों को बता देता हूँ बात कि 11 जनवरी 11 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2021 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है आप सभी लोगों को कि आप जल्दी अप्लाई करें। आप ये मत सोचें कि फरवरी में कर लेंगे, अभी लास्ट डेट पड़ी हुई है। कई भूल भी जाते हैं हम, कई बार हमसे मिस हो जाता है, कई बार हमारे से कोई गलती हो जाती है। अभी आपको पता चल गया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर दो। अब इसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी तरह से भरना है। एक एक स्पेलिंग चेक करनी है और कैपिटल लेटर में फॉर्म को आपने भरना है। अच्छा, इसके इसमें एक और चीज नोट करनी है आपने, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक आएगा पासवर्ड।
वो जनरेट होता है। आप उसमें एक तरह से रजिस्टर करोगे अपने आप को। आपने उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर का भी और पासवर्ड का भी। हम कई बार ना पासवर्ड भूल जाते हैं, इसलिए उसका प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट दोनों ही ले लेने हैं, ताकि फ्यूचर में जब आपको उसकी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आराम से आप उनसे उनको देख कर के अपना लाइक ई-चालान वगैरह प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपके एप्लीकेशन आपकी फिल हो जाएगी, आपने अप्लाई कर दिया, तो कैंडिडेट्स फाइनली प्रिंट आउट ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का और ई-चालान का। हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो आपने एप्लीकेशन हार्ड कॉपी होती है इसकी, वो साथ में रखनी है अपने और साथ के साथ सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी इसके साथ लगा देने हैं। और ये कब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, जब आप लोगों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको बुलाया जाएगा। नो डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैज़ बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन्ड। अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किया होगा और बाद में उसको ले गए, तो उसको फिर आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मेल कैंडिडेट्स के लिए मेल एंड फीमेल जो हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी। फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ़ हरियाणा के ही हैं, उनके लिए 50 रुपए फीस रहेगी। मेल कैंडिडेट जैसे एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं हरियाणा स्टेट के सिर्फ, उनके लिए 25 रुपए रहेगी। फीमेल कैंडिडेट जो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस है कैंडिडेट्स हैं सिर्फ हरियाणा स्टेट के, उनके लिए 13 रुपए फीस रहेगी। और जो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं हरियाणा स्टेट के सिर्फ, उनके लिए यहाँ पे नो फीस है, उसका मैं आपको बताता हूँ। ये एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ये आपका आई थिंक एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे होना चाहिए। तो वो मैं आपको जो वेबसाइट पे ले जाकर के इनकी जो डायरेक्ट आपकी पीडीएफ फॉर्म है, उस पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये इनकी पीडीएफ फॉर्म आ गई। आपने वीडियो पूरा एंड तक देखना है, जल्दबाजी नहीं आपने करनी है कि अभी हमें पता चल गया है, अब हम अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट जा करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों के लिए ये सारे का सारा वीडियो और आप लोगों के फ़ायदे के लिए। देखो, मोटा-मोटा मैं 2 मिनट में कंप्लीट करूँगा। 30 तारीख को इसकी इनकी एप्लीकेशन निकली थी। ओपनिंग डेट 11 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 10 फरवरी तक। और अगर आपने जो फीस है, फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है 13 फरवरी तक। 10 फरवरी तक तो एप्लीकेशंस आप लास्ट डेट है एप्लीकेशन जमा करवाने की। लेकिन 13 तारीख तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। मान लो 10 तारीख को फीस जमा नहीं करवा पाए, अल्टीमेटली मतलब आप टेंशन में आ जाओगे, तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, 2 दिन आपको 3 दिन आपको और मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया है 7,298 पोस्टें हैं टोटल ग्रुप सी में पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है? अब इसका जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इमीडिएटली अप्लाई करना है इनके लिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में जो पोस्टें हैं, उनका मैंने कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 तीनों की तीनों आप लोगों को मैंने अभी बता दी हैं। अब इन कैटेगरीज़ के बाद जो आगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जैसे मैंने आपको वो भी बता दी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, हाइट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऐज के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। हाँ, उसके बाद जो आगे जो कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 जो फीस के बारे में था, ये देखिए। आप फीस के बारे में मैं आपको जो बता रहा था नो चार्जेज़, वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। आपके सामने है देखिए, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, उनके लिए कोई चार्जेज़ पेबल नहीं है। ठीक है? तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो मैंने आपको नॉलेज टेस्ट बताया कि सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या तरीका होगा, एग्ज़ामिनेशन कैसे होंगे और सिलेबस क्या होगा। तो नॉलेज टेस्ट जो है आपका 80% आपको वेटेज मिलेगी उसकी, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 0.8 मार्क्स के, ठीक है? अब इसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो दूसरा स्टेप होगा। वो अगर आप क्लियर कर गए, तो आपका तीसरा स्टेप होगा फिर से फिजिकल मेज़रमेंट टेस्ट, पीएमटी कहते हैं हम उसको। वो भी आपका क्लियर हो गया, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। अच्छा, आपकी जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। अब जैसे ये देखिए, फॉर कांस्टेबल एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे अगर एडिशनल आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, 4 नंबर तो आपको ग्रेजुएट डिग्री के ही मिल जाएँगे। प्लस एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और कैंडिडेट्स हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ ए, बी और सी लेवल
shall get 1, 2 and 3 marks respectively for constable. उनको ए सर्टिफिकेट के लिए 1 नंबर, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर और सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर आपको लोगों को मिलेंगे। और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर क्वालिफिकेशन अप टू कट ऑफ डेट एंड अपलोडेड द सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बाद मिसलेनियस जो 10% वेटेज मैंने आपको बताई, 5 मार्क्स जो हैं शैल बी गिवन इफ नीदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन इज वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड। मतलब जिसके माता पिता किस कहीं पे भी किसी भी तरह की सरकारी जॉब में नहीं होंगे, मान लो, या स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या हरियाणा में कहीं पे भी सरकारी नौकरी उनकी नहीं है, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को 5 नंबर आप एडिशनल दिए जाएंगे। इसके बाद अगले जो 5 नंबर हैं उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो विडो हैं। मान लो कोई विडो हैं और अप्लाई कर रही हैं इस जॉब के लिए, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैज डाइड, जिनका एक या दूसरा बच्चा है और फादर साहब की डेथ हो गई है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, वो उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। द फर्स्ट और दी मतलब जिनको फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैज डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैज अटेन्ड द एज ऑफ 15 इयर्स। तो ये कुछ एडिशनल नंबर हैं जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा 5 मार्क्स विल बी गिवन इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइब, जैसे विमुक्त जातीज एंड तपरीवास जातीज होती हैं, और नोमैटिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नीदर ए शेड्यूल कास्ट नॉर ए बैकवर्ड कास्ट, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम 8 नंबर मिलेंगे फॉर experience as an ad hoc or contract employee, 1/2 mark for each year or part thereof exceeding 6 months of experience out of maximum of 16 years on the same or higher post। अगर आपने मान लो किसी डिपार्टमेंट में काम किया है एडॉक बेसिस पे, तो आप लोगों को 0.5 मार्क्स मिलेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए। टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेंगे आपको डायरेक्टली। तो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो अब आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। जो एग्जामिनेशन है इधर ऑनलाइन होगा सीबीटी, या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, इज लाइकली टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 मार्च 2021 टू 28 मार्च 2021। इन डेट्स तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। एंड द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर एडमिट कार्ड, वो आपको फिर एडमिट कार्ड में सारा कुछ बता दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें जो चेंजेस हो सकती हैं वो उनका राइट है। बाकी रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सारी की सारी यहाँ पे जो डिटेल बता दी हैं। इसके अलावा ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, इसका मैं आप लोगों को पूरा पूरा जो लिंक है वो आप लोगों को बता दूंगा लिंक में। एंड जस्ट मिनट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी, और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, लाइक जरूर किया करो आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन तो पहुँच जाए कम से कम। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप भी हेल्प करो। जितने दिल से किसी की हेल्प करोगे, ऊपर वाला आप लोगों की हेल्प ज़रूर करेगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सबको, और सबकी सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। नमस्कार, जय हिंद।